पूरे प्रदेश में श्री संत गुरु रविदास जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तो वहीं मुरादाबाद में भी श्री संत गुरु रविदास जन्म उत्सव समिति द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दरअसल थाना मुगलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज से निकाली गई रैली में समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं शोभा यात्रा में झांकियां समाज में जागरूकता के संदेश देती दिखाई दी। सभी का यही कहना था कि काफी समय के बाद आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें समिति के सभी सदस्यों का हौसला देखते ही बनता है। साथ ही इस दौरान समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से आम जन बस न मिलने से परेशान है। आपको बता दें कि 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी कि तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि ये पहले दोनों चरण के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिलों से है। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। मुरादाबाद रोडवेज मंडल से 103 बसें चुनाव में लगी हैं, जिसमें मुरादाबाद डिपो से 48 बसें और वहीं पीतल नगरी डिपो से 55 बस गई हैं। इसके चलते रोडवेज बस स्टॉप पर बसें समय पर न मिलने, जिससे यात्री परेशान दिखे। कई घंटों तक यात्रियों को रोडवेज पर बसों का इंतजार करना पड़ा, जिसके कारण रोडवेज पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। साथ ही महिलाओं और बच्चों को खासा दिक्कत हो रही है। रोडवेज प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। जैसे जैसे यात्री बढ़ते हैं, उसी तरीके से दूसरे डिपो से बसें मंगाई जाती हैं और लगाई जाती हैं। देखिए इस समय जो है हमारी डिपो की लगभग 48 बसें जो है वो चुनाव में गई हुई हैं फोर्स को लेकर के। उसके बाद भी हम व्यवस्था करा रहे हैं और अपने रीजन अपने क्षेत्र की डिपो से बसें मंगाते भी रहते हैं। रामपुर है, अमरोहा है, पीतल नगरी है और हमारे डिपो की जो बसें हैं उनको भेजते भी रहते हैं और यात्रियों को यहाँ से जो है यानी कि यातायात सुविधा दिलाते रहते हैं। अभी हाल ही में पीतल नगरी में भी कुछ बसें गई हैं, क्या कितनी बसें गई हैं टोटल मिलाकर का? से भी लगभग 52 बसेस जो है वो चुनाव ड्यूटी में गई हुई हैं फोर्स को लेकर के। इसलिए बसों का अभाव हो जाने की वजह से थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो हो ही रही है। यात्रियों को परेशानी का तो सामना करना ही पड़ रहा है, परंतु गंतव्य तक भिजवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और तत्पर सेवा में यहाँ लगे रहें। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तमिलनाडु की लावण्या के लिए मुरादाबाद की धरती में एबीवीपी ने आवाज बुलंद करते हुए मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के कई दर्जन छात्र छात्राओं ने लावण्या को न्याय दिलाने के लिए आज प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका और जस्टिस फॉर लावण्या का उद्घोष करते हुए जमकर नारेबाजी की। तमिलनाडु की लावण्या का जबरदस्ती धन परिवर्तन और हत्या मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। लावण्या नाम की उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जहां तमिलनाडु में कई संगठन और आम नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट है जो केरला की एक बच्ची थी 17 साल की लावण्या, उसको उसके विद्यालय की नंस ने इतना ज़्यादा धर्म परिवर्तन करने के लिए, ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसको आत्महत्या नहीं वरन हत्या मानता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक तमिलनाडु सरकार ने नहीं की है। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र और छात्राएं, जो कार्यकर्ता वहां पर धरना कर रहे थे, उनको अनुचित तरीके से हमारे 35 कार्यकर्ताओं को वहां पर हिरासत में ले लिया और उनके साथ हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी को भी हिरासत में ले लिया है। उसी के विरोध में आज हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हम मांग करते हैं कि जो लावण्या के जो हत्यारे हैं, जो उसकी नंस हैं, उनको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हम इसी धरने के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे और ये ज्ञापन हम शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।
हाँ, एक तमिलनाडु सरकार का एक पुतला फूंकने का भी कार्यक्रम है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने स्कूल प्रशासन का ही पक्ष लिया है और अभी तक जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मुरादाबाद से भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु सरकार और ईसाई मिशनरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर वो अंबेडकर पार्क पहुंचे और एक गोष्ठी करके इसका विरोध किया। सचिन सिंह, प्रांत सह मंत्री, मेरठ प्रांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के स्कूल में एक छात्रा लवन्य नाम की छात्रा के संग जो उसे प्रताड़ित किया गया, एक धर्म को परिवर्तन करने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया, उससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली। उसी को लेकर प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। और हमारी विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जब वहाँ प्रदर्शन करा तो 35 लोगों की गिरफ्तारी हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की हो गई है। तो इस तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे हैं और पुतला फूंकने का कार्यक्रम हम करेंगे। पूरे भारत में एक साथ प्रोटेस्ट चल रहा है लवन्या, वी वांट जस्टिस लवन्या के लिए। साथ ही एक जुलूस की शक्ल में मुरादाबाद कमिश्नरी चौराहे पर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि देश में 645वीं संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई, जिसको लेकर जनपद बिजनौर के कई शहरों और गांवों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि रविदास मंदिर में पूजा अर्चना कर संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई। गांव-गांव और शहर-शहर संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने अलग-अलग कला का प्रदर्शन भी किया। पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी ने संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर कादराबाद संत शिरोमणि रविदास मंदिर में पहुंचकर प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर पूजा अर्चना की और लोगों को उनके आदर्शों पर चलने के लिए कहा और भंडारे का आयोजन भी हुआ। गुरु रविदास जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकालकर गुरु की महिमा का गुणगान किया गया। शरीफ नगर से रविदास जी के भजन कीर्तन और प्रवचन करते हुए शरीफ नगर से शोभा यात्रा टांडा, अफजल, थाना डिलारी, ग्राम दौलतपुर, सुरजन नगर पहुंची, जिसमें गुरु की झांकियां भी शामिल रहीं। क्षेत्र के गांव शरीफ नगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें मनमोहक झांकियां भी निकाली गयी। शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि एडवोकेट कमल ठाकुर ने फीता काटकर किया। देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां शोभा यात्रा के दौरान लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। संत रविदास मंदिर में हवन एवं पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली, जो गांव की मुख्य गलियों से होते हुए वापस मंदिर परिसर पर आकर संपन्न हुई। इस दौरान एसएसआई जयप्रकाश सिंह पुलिस फोर्स के साथ शोभा यात्रा की सुरक्षा संभाले रहे। यात्रा में मुख्य रूप से एडवोकेट कमल ठाकुर, रामपाल गौतम, भूपेन्द्र सिंह, शिवलाल सिंह, नन्हे सिंह, सुनील कुमार, करण सिंह, मल्लू सिंह, चेतराम सिंह सभी ग्रामवासी झांकी में मौजूद रहे। ग्राम पंचायत सुरजन नगर में संत शिरोमणि रविदास की जयंती का शुभारंभ सामूहिक रूप से प्रधान संघ अध्यक्ष ठाकुर द्वारा और ग्राम प्रधान सुरजन नगर वीर सिंह वीरू, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर वीर सिंह सैनी, ठाकुर अभय प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर कमेटी के लोगों ने माल्यार्पण कर सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत भी किया। कार्यक्रम में मास्टर रामस्वरूप सिंह, धर्मेंद्र सागर, नृपेंद्र भारती सागर, लीला सिंह, संजीव कुमार, कृपाल सिंह, अमित कुमार, शेखर, विमल कुमार, हरि सिंह, श्यामलाल आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश में 645वीं संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई, जिसको लेकर जनपद बिजनौर के कई शहरों और गांवों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि रविदास मंदिर में पूजा अर्चना कर संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई। गांव-गांव और शहर-शहर संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने अलग-अलग कला का प्रदर्शन भी किया।
मोहम्मद गाजी ने संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर कादराबाद संत शिरोमणि रविदास मंदिर में पहुंचकर प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर पूजा अर्चना की और लोगों को उनके आदर्शों पर चलने के लिए कहा और भंडारे का आयोजन भी हुआ। फिल्म जगत के मशहूर सिंगर बप्पी लहरी के निधन की सूचना से बॉलीवुड में और उनके फैंस के दिल में दुख की लहर दौड़ गई है, जिसको लेकर उनके फैंस लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वहीं आज मुरादाबाद के बुद्धि विहार इलाके में चित्रकारों के एक समूह ने बप्पी लहरी का कोयले से 100 फीट लंबा पोर्ट्रेट बनाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यही नहीं, इन चित्रकारों ने बप्पीदा के इस पोर्ट्रेट को अपने हाथों में लेकर कैंडल मार्च निकाला और बप्पी लहरी को याद कर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं चित्रकारों की माने तो उनका संगीत काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने कई बड़े कलाकारों के लिए अपनी खूबसूरत आवाज दी, अलग अलग भाषाओं में गाने गाए। लेकिन अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बप्पी लहरी ने किसी स्टार के लिए सबसे अधिक गाने गाए तो वो थे मिथुन चक्रवर्ती। और इनके जो बप्पी लहरी हैं उनके जो स्वर्गवास के उनमें हमने पेंटिंग्स बनाई हैं, चारकोल्स पेंटिंग्स बनाई हैं और हमारा जो आर्टिस्ट ग्रुप है उन सभी लोगों ने हमें श्रद्धांजलि दी है और कैंडल मार्च भी निकाला उनकी याद में। कितने फुट का बनाया है ये? ये पेंटिंग्स हमारी 100 फुट की पेंटिंग्स हैं और ये चारकोल माध्यम और कैनवास के ऊपर पेंटिंग्स बनाई है। वहीं 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर ने हर किसी का दिल तोड़ दिया। बप्पी लहरी ने कई शानदार गाने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दिए। हम लोगों ने जो है बप्पी लहरी बनाया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और ये हमने 100 फुट का बनाया है चारकोल से पेपर पर। और इनके जो सॉन्ग हैं काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो इनको ये हम सब लोग आर्टिस्ट हैं एक ही कॉलेज के एमएच कॉलेज के, तो हम लोगों ने एक साथ मिलकर पोर्ट्रेट बनाए हैं और इसको हम बप्पी लहरी जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती की साझेदारी लोगों ने खूब पसंद की। विगत 11 वर्षों की भांति इस बार भी दीनदयाल नगर फेज 1 स्थित श्री राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री शिव परिवार का जन्मोत्सव मनाते हुए 12 वार्षिक उत्सव इनर व्हील क्लब मुरादाबाद के साथ साथ श्री राम मंदिर समिति से जुड़े भक्तों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम संयोजिका सुनीता गुप्ता और संयोजक अरविंद गुप्ता द्वारा श्री हरि का बड़ा ही सुंदर दरबार सजाकर पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। सभी भक्तों द्वारा भगवान के एक से बढ़कर एक मधुर भजनों को गाकर वातावरण को भक्ति भाव से परिपूर्ण कर दिया गया। साथ ही इस अवसर पर प्रस्तुत श्री हरि भजनों को सुनकर उपस्थित सभी श्रद्धालु झूमने को विवश हो गए। भजन कीर्तन के बाद भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं में श्रद्धा पूर्वक वितरित किया गया। मैं यही कहूँगी कि आज हमारे परिवार का वार्षिक उत्सव है और इसे मैं हर साल बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं हमारे यहाँ। और शिव की मैं अटूट भक्त हूँ, इष्ट मेरे देवता हैं शिव। और मैं यही चाहती हूँ कि सारे भक्त इस पंडाल में आए और सभी आकर यहाँ बहुत नृत्य भजन कीर्तन हुआ है यहाँ। और इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट भी कर दिया है क्योंकि मैं इनर व्हील सिविल लाइन्स 310 से प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरी सारी बहनें इनर व्हील से आई हुई हैं और ये भंडारा मैं हर साल देती हूँ इनर व्हील सिविल लाइन से भी और 310 से। किस तरह का सपोर्ट रहा आपके सभी मेंबर्स? मेरे साथ सपोर्ट ये रहा कि मेरे इस पंडाल में कम से कम 1000 महिलाएं और पुरुष आए हुए हैं और सभी भक्त अपने मतलब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पहले यहाँ कीर्तन भजन हुआ, उससे पहले हवन वगैरह और उसके बाद में नृत्य करते हुए भोले बाबा की जयकारे लगाते हुए हम सभी ने यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया है कि हम सभी भोले के भक्त हैं और हर हर महादेव कहकर सभी ने यहाँ डांस करते हुए गाते हुए झूमते हुए ये बहुत सुंदर सा प्रोग्राम मेरा होता है। साथ ही इस अवसर पर मुख्य रूप से अरविंद गुप्ता, सुनीता गुप्ता, शिवम, शिवांश, श्रेया, अक्षय, भावना, आहान, फलक आदि उपस्थित रहे। मुरादाबाद की कटघर इंदिरा कॉलोनी में भगवान के परम भक्त द्वारा श्री बालाजी महाराज के संगीत में सुंदरकांड और संकीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं भक्तों द्वारा भगवान का बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दरबार सजाया गया। साथ ही भगवान श्री गणेश जी की स्तुति के साथ ही बालाजी महाराज के सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर वातावरण को भक्तिमय कर दिया गया। सुंदरकांड पाठ के पूर्ण होने पर उपस्थित भजन गायक
कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक श्रीहरि के भजनों का गुणगान हुआ। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को इन गुणगान ने झूमने पर मजबूर कर दिया। साथ ही आरती कर सभी को प्रसाद का वितरण भी किया गया। गांधी आश्रम में रिटायर्ड कर्मी कार्ट रोड पर अनिश्चित काल के धरने पर बैठ गए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया वेतन और चिट फंड के रुपए का भुगतान करना तो दूर, उस पर मिलने वाला ब्याज भी हटा दिया गया, जिसको लेकर सभी में रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है और कर्मचारी अपने हक की लड़ाई के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक शासन और कोई भी अधिकारी हाल जानने नहीं आया। 5 जनवरी 2022 से हम धरने पर बैठे हैं और हम 180 से 185 कर्मचारी गांधी आश्रम मुरादाबाद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 20-22 करोड़ रुपया, जिसमें 6 करोड़ रुपया जो है बकाया वेतन है, 6 करोड़ रुपया ग्रेजुटी है, 10 से 12 करोड़ रुपया जो है प्रोविडेंट फंड का है, जिसका कहीं पता ठिकाना नहीं है। और पैसा देना तो दूर, गांधी आश्रम के प्रबंध तंत्र ने 7.5% ब्याज को घटा करके 4.25% ब्याज कर दिया गया है और प्रोविडेंट फंड का नाम मिटाने के लिए इन्होंने साजिश के तहत क्षेत्र पेशगी नाम दिया गया है, जिससे सरकारी जांच पड़ताल में पकड़ में न आवे। हम लोग अपने मांगों को लेकर के बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा। और मांगे ये है कि हम लोग के बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है। और गांधी आश्रम में जो भी संस्था के प्रबंधक कमेटी है उसके 6 मेंबर श्री चंद्रशेखर राय, श्री जो है जोगेंद्र प्रताप सिंह, सियाराम सिंह, राम आजाद वर्मा आदि लोग जो है रिटायर होकर के पुनः ये गांधी आश्रम में सेवा कर रहे हैं, जिससे कि संस्था को 10 से 12 लाख रुपया वार्षिक घाटा हो रहा है। हम लोगों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, इनको अपने लेने के लिए सब कुछ है। इनका गांधी आश्रम में एक पैसा प्रबंध तंत्र का बकाया नहीं है। हमने माननीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री भारत सरकार दिल्ली से भी हमने गुहार लगाई है कि इसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाए प्रबंध तंत्र के ऊपर। हमारे संस्था के सचिव हम लोग धरना पर बैठे हैं आज 15-20 दिन से। ये पता कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं है। उनको ये सुध नहीं है कि हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, इनका समस्या का समाधान किस तरह से किया जाए, यही हमारी मांग है। और जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तो आगे हम भूख हड़ताल भी करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। साथ ही इस दौरान भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। इनर व्हील क्लब मुरादाबाद मैदान में आज अध्यक्ष प्रीति मोहरबरी के निवास स्थान पर मंडलीय चेयरमैन सोनल भाटिया की आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई। इस अवसर पर उन्होंने प्रोजेक्ट किए, जिसमें सर्वोदय शिशु मंदिर सागर श्याम नगर में स्कूल बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, चौका आदि सामान दिया। साथ ही इनर व्हील क्लब ने दीन दुखियों की सेवा के अंतर्गत सीता रसोई में 300 लोगों को पूरी सब्जी हलवा वितरित किया। वहीं एक गरीब व्यक्ति को इनर व्हील क्लब मुरादाबाद मिड टाउन के द्वारा एक व्हील चेयर दी गई। साथ ही 2 गरीब लड़कियों को उनकी शादी के लिए कपड़े, बर्तन और जरूरत का सामान दिया गया। 2200 रुपए दिए गए। जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड्स दिए गए। साथ ही आधिकारिक यात्रा के अवसर पर मंडल के चेयरमैन सोनल ने सेवा कार्यों का सराहना की और SSW थीम पिंक फर्स्ट पर कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर रेणु गुप्ता, अनीता रस्तोगी, शिल्पी कंसल, प्रभा कंसल, माधुरी गुप्ता, मनीषा रेणु, गीता अग्रवाल, राखी आदि मौजूद रही।
मुरादाबाद के बिजनौर जनपद में हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि रविदास जयंती का पर्व मनाया गया। साथ ही जुलूस और शोभा यात्रा निकालकर अलग अलग दिखाई गई। दरअसल आज देश में 645वीं संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई, जिसको लेकर जनपद बिजनौर के कई शहरों और गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि रविदास मंदिर में पूजा अर्चना कर संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई। साथ ही गांव-गांव और शहर-शहर संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई और लोगों ने अलग-अलग कला का प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी ने संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर कादराबाद संत शिरोमणि रविदास मंदिर में पहुंचकर प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर पूजा अर्चना की और लोगों को उनके आदर्शों पर चलने के लिए कहा और भंडारे का भी आयोजन किया गया। तस्वीरों में दिख रहा है ये व्यक्ति अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ मन में ईश्वर की आस्था लेकर 100 से भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए घर से निकल पड़ा। 10 फरवरी को इस व्यक्ति ने अपने घर को छोड़ दिया, जो 26 फरवरी को हरिद्वार में पहुंचने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। 16 दिन की कठिन मेहनत के बाद इस व्यक्ति की आस्था पर 4 चांद लगाने की भी संभावना जताई जा रही है। बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र के गांव कलाली निवासी बलराम काफी दिनों से बीमार और तंगदस्ती झेल रहा है। इस बार बलराम ने सोचा कि अपने परिवार के संग मन में ईश्वर की आस्था लेकर हरिद्वार में गंगा जल लेकर आए और रात दिन पेट के बल 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करने वाले इस व्यक्ति की आस्था पर लोग आश्चर्यचकित हैं। जिस शहर में वो व्यक्ति गुजर रहा है, सभी लोग इस व्यक्ति की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। बातचीत में बलराम की पत्नी सुनीता देवी बताती हैं कि वे 10 फरवरी को घर से निकले थे और 26 फरवरी को हरिद्वार पहुंचना है, गंगा जल लेकर लौटना है। कांवड़ लेने जा रहे हैं। अच्छा, कांवड़ लेना है। कितने लोग परिवार, कितने आदमी हैं यहाँ पर आपके साथ? 5 हैं। आपका क्या नाम है? सुनीता। और इनका और साथ में? और ये बच्चा? आदित्य कुमार। फिलहाल लोग इस परिवार के निराले अंदाज में आस्था में विश्वास रखने और मेहनत करने की सराहना कर रहे हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित करना आजकल आम हो चला है। लव मैरिज करने वाला प्रेमी भी दहेज का लालची निकला और फिर युवती पर मायके से दहेज में पैसे मांगकर लाने के लिए प्रताड़ित करने लगा। दरअसल थाना भोजपुर के मोहल्ला नावपुर के निवासी मोहसिन पुत्र खुर्शीद ने पहले भोजपुर क्षेत्र के गांव अकबरपुर की पुत्री कौसर जहां से प्यार किया। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। अब कुछ महीने पहले दोनों की थाना भोजपुर पुलिस के माध्यम से शादी कराई गई। शादी के 1 माह तक सब ठीक रहा और उसके बाद से युवती को युवक की मां खुशनबी, नंद मुमताज, नंदोई अनीस सब मिलकर दहेज के लिए मारपीट करने लगे। घटना जो है, जो उसमें जो घटना घटी है, लड़ाई झगड़े की घटना घट रही है और दहेज मांगता है, लड़की को मारता है, पैसे भी देते हैं। और जो है मैं इसे जो 2-3 लाख रुपए दे भी चुका हूँ। किसे दे चुके हैं? इसे मोहसिन को। कौन है? हमारा दामाद है। अच्छा, मोहसिन आपके दामाद है। क्या करते हैं जी? ये तो कुछ नहीं करता, मेडिकल चलाता है वैसे ही। अच्छा, तो किस बात को लेकर ये जो झगड़ा वगैरह होता है? ये लेन देन के ज़्यादा झगड़ा कर रहा है। ये क्या मांग करते हैं वो? ये दहेज मांग रहा है। अच्छा। 10 लाख रुपए मांग रहा है। अच्छा। नहीं तो हम तुम्हारी लड़की को मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बार बार उसे मारता है, उसकी सास मारती है, नंद मारती है। कौन से गाँव का है? एक नंदोई मारता है, अनीस यहाँ का भोजपुर का। भोजपुर कौन से मोहल्ले की घटना? भोजपुर के मोहल्ला नावपुर की। नावपुर की भोजपुर। आपने अपनी बेटी की शादी कब करी थी? कितने महीने? ये 4 महीने हो गए सर लगभग। तो 4 महीने से मारपीट करते हैं? हाँ, मारपीट करता है। अब आप जो घटना घटी है तो आप कहाँ लेके आए हैं आज? ये आज हम जो है थाना भोजपुर लेकर आए हैं। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? ऐसे आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। तो कारोबार ही नहीं। अब इसमें जो है हमने डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए, मेडिकल के लिए भेजा है थाने वालों ने। अब इसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी। क्या इससे पहले हम इस पे जो है कार्रवाई चाहते हैं, सख्त कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज करा जाए। क्या इससे पहले भी आप पुलिस के पास गए थे? हाँ, कई बार पुलिस के पास जा चुके हैं, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्या कह देती है पुलिस? सुनवाई करी। क्या कह देती है? कहती है ना, चलो अब देख लेंगे। तो आपने कहीं ऊपर शिकायत नहीं करी? एसएसपी के यहाँ भी कई जो है महिला थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज जाती है। अच्छा, महिला दावा लेते हैं वो महिला थाने में जो है।
वहीं जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि युवती को बहुत दिनों से मारा पीटा जा रहा है और जब कोई स्थानीय उसे समझाता है तो उनसे भी अवहेलना करता है। इतना ही नहीं, युवती को बीते कुछ दिनों से ससुराल वाले खाना तक नहीं दे रहे हैं। साथ ही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि घटना कोई एक बार नहीं हुई बल्कि आए दिन की है। मोहल्ले वालों ने बताया कि इस मामले में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। आस मोहम्मद जी, क्या घटना घटी है इनके साथ? घटना ये घटी है, ये जो लड़का है हमारा जो है सगा मुमेरा भाई है। क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन पुत्र खुर्शीद अहमद। ये इस लड़की से 6-7 साल से नाजायज़ संबंध बनाया हुआ था। और इस लड़के ने जो है दूसरी जगह रिश्ता कर लिया। लड़की को पता लग गया, लड़की ने थाने में आकर निकाह कर लिया इससे। उसके बाद में 1 आध महीना इन्हें ठीक रखा। उसके 1 महीने के बाद में इन्होंने सब जनों ने इसे जो है पिंडित करना चालू कर दिया, मारना चालू कर दिया। यानी कितना समय हो गया इसके शादी करे? शादी हो गई लगभग 4 महीने हो गए इसकी। 4 महीने से इसे 1 आध महीने सही रखने के बाद में 3 महीने इन्होंने लगातार मारते हुए पूरा मोहल्ला परेशान है। आप मोहल्ले में सबको देख लीजिए। और जो भी अगर इसके यहाँ पे बोलता है जाके तो उस पर क्या काम करता है, इसकी एक छोटी बहन है मुमताज, उससे जो है 76 लगवा देता है वो। मुझ पर भी, मैं उसके सगा मतलब फुफेरा भाई हूँ, मुझ पर भी 76 लगवा दी उसने। झूठा केस लगवा देता है वो ऐसे। और अभी भी लगुई है मेरे पास भी कार में। कोई दबंग किस्म का? ये दबंग क्या, ये पैसे पे कूद रहा है। इसके पास पैसा बहुत है। ये कहता है कि मेरे साथ में कोई प्रशासन नहीं हो, कोई कुछ नहीं। ये बोले मेरे पास है पैसा, मैं जो है पैसे से सब कुछ खरीद लूंगा बोले। अच्छा, आज जो घटना घटी तो अभी कहाँ लेके आए आप? आज ये जिला अस्पताल में लेकर आए हैं, भोजपुर में। लेके गए पहले थाना गए हैं, उसके बाद में वहाँ से रेफर कर दिया गया यहाँ जिला अस्पताल को। यहाँ लेके आए हैं इनको। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? अब पुलिस प्रशासन ने कहा है कि भाई हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे और जो है इसे न्याय दिलाएंगे। लेकिन अभी जो है कोई भी ऐसी कोई बात नहीं। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करती है या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। जनपद मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के काशीराम नगर में रहने वाले 25 वर्षीय विक्की मंगलवार की रात 11 बजे घर से अचानक गायब हो गया। देर रात तक जब विक्की घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन विक्की का कुछ पता नहीं चला। परिवार वालों का कहना है कि संबंध में थाना मंझौला गए, लेकिन पुलिस ने संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते बुधवार को परिवार वाले एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसएसपी बबलू कुमार को मामले की शिकायत पत्र देकर गुम हुए युवक की तलाश की गुहार लगाई गई। किरण, यहाँ कप्तान साहब के ऑफिस में आए हो, क्यों आना हुआ है आपका? पति को किडनैप कर लिया। क्या नाम है पति का आपका? विक्की। किन लोगों ने किडनैप करा है? नंद के ससुराल वालों ने, आकाश नाम के लड़के ने। कहाँ से गायब करा है? कंपनी से 52 कोटी के पास में। आपको कैसे पता चला उसे गायब किया गया है? सुबह हमने फ़ोन करा था तो स्विच ऑफ जा रहा था और कंपनी में फ़ोन करा था। फिर उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि वो रात आकाश नाम के लड़के का कॉल आया था। फिर उसके बाद में वो चले गए थे और मम्मी के पास भी फ़ोन करा था। मम्मी ने कहा था कि कहाँ जा रहे हो तुम, तो वो बोले थे कि मैं आकाश का फ़ोन आया है, मैं वहाँ पर हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कहीं वो चले गए, गुमशुदा हो गए हो। रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाएंगे, फ़ोन कर लिया सब जगह। आपने थाने में शिकायत दे दी इसकी? कोई सुनवाई नहीं कर रही है कोई भी। वहीं अब देखना होगा कि क्या इस मामले को लेकर पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं। वहीं कब जाकर परिवार वालों को उनके घर का चिराग वापस मिल पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। शहर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं चोर ने एक चोरी की घटना को उस समय अंजाम दिया जब थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र के मोड़ा पांडे नकाशा बाजार के पास परचून की दुकान में एक चोर दुकान के अंदर ही बैठ गया। दुकानदार महेश चंद्र पुत्र रामकिशोर निवासी मोड़ा पांडे जब अपने घर से वापस सोने के लिए दुकान पर पहुंचा, तभी अचानक से चोर दुकान के अंदर से निकलकर भागने लगे और मौके से फरार हो गया। वहीं दुकान स्वामी का कहना है कि उनके विकलांग होने का फायदा उठाकर चोर मौके से फरार हो गया, मगर चोर की जैकेट से पहचान खो गई थी। इस बीच में चोर को थोड़ी देर के बाद बाजार में से पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। दुकान स्वामी का कहना है कि दराज में रखे 9,500 रुपए और लगभग 7,000 रुपए का सामान चोर निकाल कर ले गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। हमने 9:30 बजे दुकान बंद करके घर को गए और 10:30 बजे जब वापस आए वो हमारी दुकान में एक चोर भरा हुआ था और हमें देख के भाग गया, सामान भी लेके भागा और हमने पकड़ने की कोशिश करी, हाथ नहीं आया हमारे। हमारे बाप की दुकान आ गई, फिर कैसे हाथ आया वो? फिर हमने देखा तो उसका वो अपना जैकेट छोड़ गया, जैकेट छोड़ गया वो अपनी, उसकी जैकेट की वजह से उसका पहचान करी, तलाश करी तो वो हाथ आ गया। अब कहाँ है वो? अब थाने है। पुलिस से कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो यही कह रही है कि कानूनी कार्रवाई होगी बस, और कुछ ना कहा। कितना नुकसान हुआ है?
नुकसान 15,000 रुपये का। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को पकड़कर थाने ले आए और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरादाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल मामला मझौला थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली रोड स्थित अपनी फैक्ट्री में जा रहा था, तभी कुंदन पेट्रोल पंप के पास अचानक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वो घायल हो गया। घटना हुई है, कौन है घायल? ये सुबह हमारे भैया जॉब पे जा रहे थे अपने जी, तो दिल्ली रोड पे साइकिल साल से आके अपने बाइक पे थे, पीछे एक मतलब थोड़ी पीछे थे, आगे वाले कार वाले ने एकदम टेबल बैक डिस्प्ले मतलब ब्रेक मार दी, तो उससे मतलब टकरा के भैया की चोट लगी, सिर में चोट है, हाथ में चोट आई और मतलब पैर में भी कोई चोट है। अकेले थे कोई और भी? अकेले थे वो साथ। वहीं वहां मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खारी के पास मोटरसाइकिल ग्लैमर और मोटरसाइकिल पैशन की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार बासु और दामिनी निवासी ग्राम दल्लू धनौरा थाना कोतवाली देहात की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चंद्रपाल, खुशी, अंकित घायल हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा गया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और अन्य विधि कार्रवाई शुरू की गई। ये एक खारी में एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 2 बच्चियां तो ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई थी, एक बच्ची और सीरियस है और उसका पिता है चंद्रपाल, वो भी बहुत बुरी तरीके से सीरियस हालत में है। टोटल ये टोटल 4 थे एक तरफ से और दूसरी तरफ का दूसरा था, उनका नाम अनिल कुमार था, वो भी सीरियस है। मृत्यु कितनी हुई डॉक्टर साहब? 2 लोग मरे हैं और 3 लोग घायल हैं। घटना के बाद से मृतक परिजनों में कोहराम है। मुरादाबाद जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला भोजपुर डूंगरपुर मार्ग का है, जहां आज सुबह तड़के एक टाटा मैजिक और बाइक की टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और मैजिक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए और राहगीरों ने चालकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। मैजिक चालक ने बताया कि सुबह लगभग 8:30 बजे डूंगरपुर मार्ग से भोजपुर की ओर जा रहा था, तभी एक बाइक ने ओवरटेक करते समय उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी और हादसा हो गया। गाड़ी चला रहे थे, हम बैठे थे अपनी गाड़ी में जी, तो बाइक वाले ओवरटेक करता हुआ और गाड़ी में हमारी टक्कर मार दी। कौन सी जगह की घटना? ये टांडी रोड पे की है, ये भगतपुर थाने पे वो निकल गया डूंगरपुर चौराहे से। तो कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? एक तो मैं ही हूँ, 2 उधर से बाइक वाले की तरफ से। बाइक वाले। तो अब आपको रेफर किया गया है, हालत कैसी? रेफर किया गया था, ये टांग जो है जाम हो गई है, इसमें फ्रैक्चर बता रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भोजपुर। फिलहाल दोनों घायल युवकों का इलाज जारी है। मुरादाबाद जनपद में बेखौफ चोरों का कहर लगातार जारी है। ये चोर आए दिन किसी न किसी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना कटघर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवक ने मोबाइल चोरी करते हुए चोर को पकड़ने की कोशिश की तो चोर ने युवक का पत्थर से सिर फोड़ दिया। दरअसल चौकी लाजपत नगर अंतर्गत एक युवक ने मोबाइल निकालते समय चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद चोर वहां से भाग निकला। वहीं चोर का पीछा करते समय युवक मेहंदी हसन ने उस चोर को जैसे ही पकड़ा तो चोर ने वहां पड़े पत्थर से युवक का सर फोड़ दिया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं युवक के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। क्या नाम है? मेहंदी हसन। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कोट। ग्राम कोट। चोट कैसे लगी? चोट मोबाइल निकाल लिया था, एक चोर ने मेरा मोबाइल निकाल लिया 15-20 दिन पहले जी। आज मैंने उसको पकड़ लिया, आज भी मोबाइल निकाल लिया था, उसने भागने के चक्कर में चौका उठा के मारा मुझे 2-3 बार। किस जगह पर मारा है? उस पर क्या नाम है, ईदगाह पर। ईदगाह पे। तो वो पकड़ा गया, भाग गया? हाँ वो पकड़ लिया। कटघर थाने में। कटघर थाने में। तो क्या चाहते हैं? सूचना दे दी आपने पुलिस को? हाँ सूचना दे दी, सूचना आज की भी सोच रहा है, और जो मोबाइल मेरा पहले लिखा था उसकी भी रिपोर्ट मैंने दे दी थी कटघर थाने में। हम ये चाह रहे हो मेरा मोबाइल मिल जाए और मेरा चोट जो लगी है इसका हर्जाना दे दो।
फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।